हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर, साथ ही साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पावर। पावर की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। फिजिक्स में जहां पे भी आपको रेट दिखे डेफिनेशन में, वहां पे क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर देना। यहां पे क्या है हमारा वर्क, वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पावर का फॉर्मूला। यहां पे वर्क W और T टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है वॉट। जेम्स वॉट के ऊपर में इसकी एसआई यूनिट रखी गई है। और एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। जनरली आप लोगों ने कार्स में, ट्रैक्टर्स में इसका जिक्र सुना होगा। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर में होता है। और वॉट आप लोगों ने बचपन में खूब खेला होगा। वॉट मीन्स क्या? वॉट मीन्स क्या बताइए भाई? वॉट मीन्स एसआई की यूनिट बोल सकते हैं। ये है हमारा पावर। अब पावर का यहां पे सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई भी काम हम कितनी तेजी से कर पा रहे हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आप हो, आपने क्या किया, एक बॉक्स को डिस्प्लेस किया। ये बॉक्स है, इसको आपने 10 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। और इसको डिस्प्लेस करने में आपको 10 सेकेंड्स लगे। और आपने फोर्स कितना लगाया था? 10 न्यूटन फोर्स आपने लगाया। तो वर्क देख लेते हैं, वर्क आपने कितना किया। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही हम लोगों ने सीखा बिल्कुल। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने फोर्स कितना लगाया? 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर का। तो जो आपका वर्क हो गया वो कितना हो गया? 100 जूल हो गया। वर्क आपका 100 जूल हो गया। अब हम पावर देख लेते हैं कि भैया पावर आपने कितनी स्पेंड की है। तो यहां पे वर्क हमारा 100 जूल है, तो 100 जूल हम लिख लिए, ठीक। और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो पावर कितनी हो गई? 10 वॉट हो गई। सॉरी, हाँ सर, 10 वॉट हो गई। क्या हो गई? 10 वॉट आपकी पावर हो गई। अब हम बात करते हैं एक और केस की। मान लेते हैं अब आपकी जगह आपका बड़ा भाई आता है और यही काम, इतना ही फोर्स और इतना ही डिस्प्लेसमेंट वो भी करता है, लेकिन वो टाइम 5 सेकेंड लेता है, आपसे जल्दी काम कर देता है। जब आपसे वो जल्दी काम कर दिया, तब यहां पे जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यहां पे पावर देखो, टाइम 5 सेकेंड हो गया, काम तो उतना ही हो रहा है, ये कटा 20 वॉट। तो आपके केस में 10 वॉट थी और आपके भाई के केस में कितनी हो गई? 20 वॉट हो गई। क्या हो गई? 20 वॉट। तो आप यहां पे देखिए किसने ज्यादा पावर स्पेंड की, इसने या इसने? तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, यानी कि इसने ज्यादा तेजी से काम किया, ठीक, क्योंकि इसने ज्यादा पावर स्पेंड की। यही एक केस ले लेते हैं कि मान लेते हैं कूली है, ठीक, कूली ए है, कोई भी एक कूली है। उसने क्या किया, एक लोड को बस के ऊपर में चढ़ाया। मान लेते हैं ये बस है, तो उसने एक लोड को चढ़ाया ऊपर, जिसको चढ़ाने में उसको 1 मिनट लगे। क्या लगे? 1 मिनट लगे। अब एक कूली आया बी, वही बैग उसको चढ़ाने में, या फिर कह सकते हो कि उतने ही भारी बैग को उसको चढ़ाने में 30 सेकेंड लगे। कितना लगा? 30 सेकेंड लगा। तो इसके द्वारा जो पावर स्पेंड हुई वो ठीक इसके क्या होगी?
डबल होगी। क्या होगी? डबल होगी। जैसे कि इस केस में यहां पे देखिए आपकी जस्ट क्या है, डबल ही तो है ना। तो यहां पे भी वही चीज हो रही कि भैया जो काम जितना ज्यादा तेजी से करेगा तो उसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा स्पेंड होगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पावर। तो वर्क, एनर्जी, पावर हो गए खत्म। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर में। तो आप लोग अगर इसको छापना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग इसको छाप लीजिए अच्छे से, और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नोट करिए। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग गिवन क्या क्या हमें दिया हुआ है। अगर ये आपने लिख लिया तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वही खत्म। सबसे पहले हमें दिया हुआ है मास। मास है हमारा 40 kg। फिर उसके बाद में हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 50 स्टेप्स। 50 स्टेप्स 10 सेंटीमीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर। भाई हर एक स्टेप जो है 10 सेंटीमीटर की है, तो 50 स्टेप चढ़ने के बाद में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 500 सेंटीमीटर कवर हुआ, यानी कि 5 मीटर। ठीक, इन 14 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? द वर्क डन बाय बॉय। वर्क डन कितना होगा? तो वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस। अब F यहां पे हमें तो दिया नहीं है, तो हमें दिया क्या है? M इंटू जी दे रखा है, क्योंकि G की वैल्यू हमें ये दी है ना। तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज लिख लेंगे। मास कितना है? 49.8, डिस्टेंस 5, यहां से 10 हटाएंगे, ये गया, ये और ये कैंसिल। 5 टू द 5 फोर द 20, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यानी 2, 2 8 जा 16, और 18 1 गया कैरी 9, 1960 जूल हो गया हमारा। वर्क जो हो गया हमारा 1960 जूल हो गया। और अब क्या पूछा है? पावर पूछा है। पावर पूछा है कितना होगी, तो पावर हो जाएगा हमारा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क है हमारा 1960 अपॉन टाइम कितना हो गया? 14। 14 वन जा 14, 14 वन जा 14, 5 कैरी गया इधर, 56 हो गया, तो 4। ठीक, ये हो गया 4 और ये हो गया ना 0। 140 वाट, 140 वाट, ये हो गई हमारी पावर। क्लियर? छापे, इस वाले पे आते हैं हम लोग। अब यार चलिए कोशिश करिए इसे अपने से करने की, फिर मैं करता हूं सॉल्यूशन। हमें दिया क्या है? अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो फोर्स हमें दिया है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 2 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक एंगल है 60 डिग्री पे, मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल है 60 डिग्री का। यहां पे वो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया, 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया। तो यहां पे थीटा जो दिया है हमें 60 डिग्री दिया है। तो वर्क हमें निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना वर्क डन हुआ? वर्क हमारा क्या हो जाता है? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा? क्योंकि यहां पे जो वर्क हो रहा है, ठीक, वर्क तो हो रहा है इस डायरेक्शन में ही, या कह सकते हो कि फोर्स जो है हमारा इस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर ही हो रहा है। ठीक, तो ग्राउंड पे है ना, जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, अगर वर्क जो फोर्स हो रहा है इसी की डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक, इसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहां पे जो थीटा है वो क्या है? 0 हो जाता है। ठीक, थीटा 0 हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे F इंटू एस इंटू कॉस थीटा 0 नहीं लिखते हैं, क्योंकि कॉस थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है।
तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लो आप लोग। cos 0 इक्वल्स टू 1, cos 30 इक्वल्स टू √3/2, cos 60 इक्वल्स टू 1/2, cos 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो cos 0 यहाँ पे जो था वो उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, इसीलिए यहाँ पे cos 0 cos थीटा नहीं लिखा गया। यहाँ पे क्या है, थीटा जो है हमारा 0 नहीं है, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री, इसको हमें कंसिडर करना होगा। अगर 0 लिखा होता तो वहां पे 1 भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो उसका हम लोग कंसिडर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि एक एंगल दिया हुआ। तो कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा कितना है, 10 न्यूटन का है, डिस्टेंस हमारा है 2 मीटर का, और जो cos थीटा है वो कितना है, cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो वर्क हो गया हमारा 10 जूल। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए, ये आगे आने वाले समय में आपके काम आएगा, तो इसको जरूर नोट कर लें। हो गया, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इन दो क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो पहले तो आप लोग कोशिश करिए खुद करने की ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन, फिर उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा यार, मैं तो हूं इसलिए। तो पहले आप लोग ट्राई करिए पॉज करके। हो गया ट्राई, हम लोग करते हैं। ठीक, यहां पे हम लोग पहले सॉल्यूशन और गिवन क्या क्या हमें दिया हुआ है। अ ब्लॉक हुज वेट इज 200 न्यूटन, इसका जो वेट है वो क्या है, 200 न्यूटन है। इज पुल्ड अप, उसको ऊपर खींचा जा रहा है, इस ब्लॉक को ऊपर खींचा जा रहा है, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक, एक स्लोप है, इस स्लोप के जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर का ये स्लोप है, इसको, ये जो ब्लॉक है इसको ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक, और ये जो इसकी हाइट है, स्लोप की हाइट है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक, कांस्टेंट फोर्स के साथ में इसको खींचा जा रहा है जो कि है 150 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ये वेट है, ठीक, ये वेट, और ये हमारा क्या है, फोर्स है। अभी देखो इस वेट से हम मास कैसे निकालते हैं। तो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द ब्लॉक। तो सबसे पहले गिवन फोर्स कितना दिया है हमें, 150 न्यूटन का दिया है, वेट कितना दिया हमें, 200 न्यूटन का दिया है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर का है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन जो हमारा हो जाएगा वो होगा, हाइट भी लिख देते हैं, वर्क डन हो जाएगा हमारा F इंटू एस। तो फोर्स कितना है, देखो फोर्स इधर ही लग रहा है। ठीक, देखो फोर्स इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो देखो इस हिसाब से 0 बन रहा है। यहाँ पे हम फोर्स ऐसे नहीं लगा रहे हैं। ठीक, फोर्स ऐसे नहीं लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक, या तो हम फोर्स ऐसे नहीं लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं हो रहा है, तो दोनों में ही अंतर है। तो यहाँ पे देखो एंगल नहीं है। ठीक, ये देखो फोर्स इधर को जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही को हो रहा है। ठीक, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही साइड में हो रहा है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे हमने cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा नहीं लिया। ठीक, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमारा कितना है 150 और डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 का, कितना हो गया 5 15 75, 0 बढ़ गया, 750 जूल का वर्क हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वर्क डन। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हुई है, यानी कि U इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच। अब यहां पे देखो पहले तो भैया रेस्ट मतलब ग्राउंड लेवल पे था, अब ग्राउंड लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या है, 0 है, क्योंकि एम जी एच हाइट तो है ही नहीं, हाइट 0, तो ये सब पूरा
जीरो हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे या जब यहाँ पे ब्लॉक पहुंचेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो U इक्वल्स टू, मास हमें नहीं पता है, मास हमें नहीं पता लेकिन वेट दिया है, क्या है, वेट दिया है। तो वेट हमारा क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी ही तो होती है। तो वेट हमारा 200 है और मास कितना है, मास हमारा नहीं पता लेकिन ग्रेविटी को हम 10 मान के चलते हैं। ठीक, क्या है, 10 मान के चल रहा है। तो ग्रेविटी को यहां पे पार्सल कर दिया, इधर आ गया, डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया हमारा मास, मास हमारा आ गया 20 किलोग्राम। कितना आ गया, 20 केजी। तो 20 केजी इंटू ग्रेविटी हमारी 10 इंटू ये हमारा हाइट क्या हो गया, हाइट कितनी है, हाइट हमारी 3 मीटर है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये दोनों क्या है, वेट ही तो है, तो इन दोनों की जगह पे हम लोग डायरेक्टली 200 ऐसे लिख सकते थे। क्या है, 200 ऐसे लिख सकते थे। तो इसमें भी आपका 600 आएगा, इसमें भी आपका 600, हाँ जूल ही है। ठीक, एनर्जी है तो जूल ही होगा। इसकी 600 जूल आया, उसका भी 600 जूल आया, क्योंकि बात वही है। ठीक, दोनों में से कोई एक कर लीजिए। जैसे कि हम इसको हटा दे रहे हैं, ए वाला। ठीक, हमने मास निकालना भी आपको सिखा दिया कि भैया देखो मास अगर नहीं पता हो तो ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते थे। यहाँ पे पूरा वेट की वैल्यू लिख देते, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो आ गया हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी है, 600 बड़ी है। अब पूछा है अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन वर्क एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 150 जूल का आया। भाई काम हम इतना कर रहे हैं, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इतनी इंक्रीज हो रही, बाकी की एनर्जी कहां गई, बाकी का ये जो 150 जूल है वो कहां गया, वो गया है फ्रिक्शन में। यहां पे जब हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक, फ्रिक्शन को फ्रिक्शन के थ्रू जो हीट एनर्जी निकल रही है वो क्या है, वो 150 जूल जो है लॉस हो गई। क्या हो गई, लॉस हो गई 150 जूल। ठीक, यहाँ पे देखो एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, ये कन्वर्ट हो गई है किसमें, हीट एनर्जी में। कितनी हुई है, 150 जूल की। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस भी हो गया। क्लियर है, समझ आया। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करिए, बिल्कुल तेजी से करिए, इसको छाप लीजिए, तब तक इसका सॉल्यूशन करते हैं। पॉज करके कर लीजिए आप लोग, ज्यादा टाइम नहीं लगाइए। कर लिया, चलिए गिवन क्या क्या हमें दिया है, हमें दिया है टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास। मान लेते हैं एक ए है और एक बी है, मास दोनों का m है, इक्वल मास है तो mm ले लेते हैं। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी v ले लेते हैं और एक इसकी है हमारी 2v, ये देखो v है और ये 2v हो गई। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, यानी कि k a ले लेंगे और ये हमारा k b। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे क्या है, a है। ठीक, और इसके केस में क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो v की वैल्यू यहाँ पे v ही है तो इसको ऐसे एज इट इज रखे रहने देंगे। यहाँ पे क्या है, v की वैल्यू 2v है ना, v की वैल्यू हमारी 2v है, तो यहाँ पे 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए ka अपॉन kb करना पड़ेगा। तो हाफ mv² अपॉन हाफ mv 2v का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे एक दूसरे, ये काटा ये काटा ये काटा ये काटा, क्योंकि मास मास सेम है, ये वैल्यू वैल्यू सेम है, बचता ये और ये हमारा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। v² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4v², ये और ये कटा, तो यहाँ पे बचा 1। ठीक, क्या बचा 1, 1/4। काइनेटिक एनर्जी
का जो रेशो आया वो आया हमारा 1:4 का। इसकी काइनेटिक एनर्जी का और इसके काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो आया 1:4 आया। क्या आया? 1:4 आया। एक की 1 है तो दूसरे की 4 गुना। क्लियर है? समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग और सॉल्व करिए, बुक्स में ढूंढिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छे कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में घुसेंगे। ठीक, क्योंकि देखो इसी क्वेश्चन में ही यहाँ पे हमने वर्क भी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने वर्क निकाला था, फिर उसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने वर्क निकाला था और पावर निकाली थी, है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस जरूर से जरूर करें। उससे क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आप करते हो तो आपके जो फॉर्मूलेज है वो आपके दिमाग में छप जाते हैं। ठीक, और जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा फॉर्मूलेज आपके दिमाग में रहेंगे, उतने दिनों तक रहेंगे, उतने ज्यादा समय तक रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पे जब भी आप क्वेश्चन करोगे आप इजीली कर ले जाओगे। ठीक, इजीली कर ले जाओगे, बहुत अच्छे से आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर उसके बाद में भी इस टाइप के क्वेश्चंस करने में भी आपको दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप वहां पे डायरेक्टली आकर के हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही तो वहां पे आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं, तो नोट्स भी आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप क्या करिए, मेहनत करिए, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करिए,